हाय डियर, आपका स्वागत है हमारे यू स्टडी ट्यूब में। हम लोग अभी देख रहे थे, क्या सारडी देख रहे थे। तो सारडी, अब सारडी में आगे क्या क्या हमें सीखना है उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो इसमें कुछ हमें गुणधर्म है, उस गुणधर्म को फॉलो करना है। ठीक, तो मतलब इसमें क्या करना है कि पंक्ति और स्तंभ में शून्य संख्या को अधिकतम प्राप्त करना और क्वेश्चन को इजीली फाइंड कर लेना। इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, देखिए इसका पहला गुणधर्म हमारा क्या बताता है कि अगर कोई सारणी है, अगर उस सारणी में क्या करें कि अगर किसी दो पंक्ति को आपस में एक्सचेंज कर देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, बराबर ही रहेगा, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। देखिए उदाहरण में दिया गया है। ओके, इसमें पहला उदाहरण में देखिए -28 आया इसका प्रसरण निकालने पे, और दूसरे का भी निकालने पे वही आ रहा है। और गुणधर्म सेकंड क्या बताता है कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई सारणी है, ठीक, अगर हम उसका प्रसरण फाइंड कर दें, यानी उसका डिटरमिनेंट्स निकालें, कब निकालें, जब उसके किन्हीं दो पंक्ति यानी कि किन्हीं दो रो को एक्सचेंज कर दें आपस में। मतलब R1 को R2 से चेंज कर दे या R1 को R3 से चेंज करने पर जो डिटर्मिनेंट्स आएगा उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे उसमें डेल निकला था, तो डेल निकाले थे। ठीक, पिछली स्लाइड में देखे हैं तो उसमें डेल निकला था, तो डेल के जो प्रश्न निकल कर आया तो उसमें माइनस नहीं था। बट इस वाले में देखिए यहाँ पे इसका प्रश्न निकाले हैं, कब निकाल, यहाँ इसका प्रश्न निकालें कब, जब दो पंक्तियों को आपस में चेंज कर दिए तब। तो देखिए यहाँ पे माइनस डेल आ गया है। ओके, इसका मतलब भी हमारे गुणधर्म सेकंड यही बताती है कि दो पंक्तियों को एक्सचेंज कर देंगे तो उसका जो प्रश्न निकल कर आएगा वो निगेटिव में आएगा। ओके, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, तो डेल बराबर देखिए इतना दिया है, तो इसका अगर प्रश्न निकाल दें तो -28 आएगा ही। ओके, अब देखिए दो पंक्तियों को चेंज कर दिया है, दो पंक्तियों को चेंज कर मतलब R2 और R3 को चेंज करिए। देखिए तो R2 को नीचे कर दिया और R3 को ऊपर कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ डेल1 लिखा है। ठीक, अब इसका प्रश्न निकाल दिया, देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, तो इसका मतलब ये है कि यह प्लस है। देखिए हमारे प्लस का 28 आया है, और पहले जो डिटरमिनेंट निकाले उसमें -28 आया है, मतलब कि उसका एक्सचेंज हो जाएगा, साइन कन्वेंशनल चेंज हो जाएंगे। ठीक, और गुणधर्म थर्ड क्या बताती है कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियाँ समान हैं, ठीक, तो सारणी का जो मान आएगा, यानी कि जो डिटर्मिनेंट्स निकल कर आएगा, यानी कि प्रसरण निकल कर आएगा, वो 0 आएगा। ओके, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, इस एग्जांपल में देखिए R1 और R3 देखिए सेम टू सेम संख्याएं हैं। अब इन दोनों को से की सहायता से देखिए, अगर इन दोनों को घटाएं तो देखिए उसका मान 0 हो जाएगा, इसका मतलब प्रसरण इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और गुणधर्म 4 क्या बताती है कि यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान k से गुणित हो जाता है। मतलब देखिए यहाँ पे डेल बराबर दिया था, ठीक, अब उसमें क्या है, डेल 1 बराबर, मतलब इसमें k से R1 वाले जो अवयव हैं सभी अवयव के साथ क्या कर दिए हम, k से गुणा कर दिए। ओके, तब उसका देखिए प्रसरण निकालने तो देखिए k, उसका जो प्रसरण निकल कर आया है वो k से गुणांक निकल कर आ रहा है। इसका मतलब ये है, इस गुणधर्म से हमें ये पता चलता है, ये हमें सीख मिलती है कि अगर कोई संख्या है, देखिए यहाँ पे सर उदाहरण देखिए 9 लिखे हैं, तो उदाहरण में देखिए 1 0 2 18 36, इसमें से देखिए हमारा 6 कॉमन है, यहाँ पे देखिए लिखिए 6 कॉमन है, तो R1 में जो 6 R1 वाले में 6 सभी अवयव में गुणा है, तो 6 को हम बाहर कर सकते हैं R1 की सहायता से। ओके, तो यही गुणधर्म हमारा 4 बताती है। ओके, अब गुणधर्म 5 क्या बताती है हमें, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ओके, देखिए वहाँ पर उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, मतलब कि अगर देखिए R1 में देखिए A1 प्लस डेल 1 है, A2 प्लस डेल 2 है, तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए डेल 1 को अलग कर दिया है और नीचे वाली जो भी अवयव हैं उसको सेम टू सेम रहना दिए, और उसका डिटरमिनेंट्स देखिए वहाँ पे, अगर उसका डिटरमिनेंट्स निकाल के उसको एक्सपेंड कर दिए हैं तो देखिए इसी के बराबर, उसके दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। देखिए यहाँ पे उदाहरण 10 देखिए, उदाहरण 10 में देखिए ए बी सी देखिए यही रहने देते हैं, ABC देखिए इसमें अभी यहाँ पे एक्सचेंज कर दिए हैं। अगर इसको हम सॉल्व करें, ठीक, इसका पहले देखिए ये जो हमारे क्वेश्चन है, इसको लेफ्ट साइड का अगर हम इसका LHS निकाल दें और RHS निकाल दें तो देखिए दोनों का आपस में
बराबर हो जाएंगे। ओके, और देखिए गुणधर्म हमारा 6 ये बताती है, यदि एक सरणी की किन्हीं किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति का स्तंभ के संगत अवयव के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सरणी का मान वही रहता है। ओके, तो मतलब ये है कि R1 में देखिए, R1 में K प्लस, देखिए हम R1 में चेंज, या तो हम पंक्ति में चेंज कर दें या फिर स्तंभ में चेंज कर दें। तो देखिए यहाँ पे चेंज क्या किए हैं कि A1 में A1 प्लस K, इसको इस देखिए ये हमें जो हमारी गुणधर्म R6 है, ये थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल बहुत इजी है और इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर इसका गुणधर्म जो है, अगर इसको हम अगर समझेंगे तो भी बहुत आसान हो जाएगा और इजी हो जाएगा। अभी देखिए इसका हम अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या इसका एग्जांपल देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए सिद्ध करने के लिए बोला गया है, ठीक। तो सिद्ध करने के लिए बोला गया है, तो इसमें कैसे इसको सिद्ध करना है कि एक ही से सिद्ध करना है। इसका मतलब है कि इसमें से ना R1 R2 R3 की सहायता से जोड़कर घटा करके ये जो डेल निकल कर आया है, अभी जो डेल निकल कर आया है वहाँ से हम प्रसरण निकाल दें, ठीक। तो हमारा देखिए यहाँ से एक क्यू निकल कर आ जाएगा जो हमें प्रूफ करना है। ओके, तो एक गुणधर्म देखिए इस तरह की, इस टाइप के क्वेश्चन हमें बहुत सारे मिलेंगे। अभी देखिए, अब देखिए हमारे प्रश्नावली का, देखिए प्रश्नावली का ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो क्वेश्चन 1 2 3 दिया है। ओके, 1 से 5 तक हमें सिद्ध करना है। और देखिए 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है, इसमें भी प्रूफ करना है। और 9 10 11, और इसमें इस प्रश्नावली में टोटल 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है। ओके, 9 10 11, अब देखिए 12 13 14 15 16, तो ये टोटल क्वेश्चन कितने हैं 16। और नेक्स्ट वीडियो में इसका लेक्चर सॉल्यूशन देखेंगे।